Hello everyone, welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। उसके जो भी की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखो कौन से 5 किंगडम हम लोगों ने देखे थे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला किंगडम था हमारा मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम्स हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। 1 सेकेंड। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर हायर किंगडम्स। जो मोनेरा है, जो पहला किंगडम है, और उसके बाद जो किंगडम्स आते हैं जैसे फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जिनको हम हायर किंगडम्स बोलते हैं, उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब इसमें जो सेल टाइप होंगे मींस प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनेल्स होंगे, जो एग्जांपल्स हैं या जो भी जो ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट हैं प्रोटिस्टा में, वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक टाइप के हैं। अब देखो यूकैरियोटिक मींस ही क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट है। उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, कुछ कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मीन्स जो बॉडी है वो किस तरह से बनी हुई है, तो बॉडी इनकी भी कैसी है? यूनिसेलुलर है, मीन्स एक ही सेल प्रेजेंट होता है ओनली। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ भी हो सकता है और हेट्रोट्रोफ भी हो सकता है। मींस ये अपना फूड खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हेट्रोट्रोफ मींस दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं फॉर फूड। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन मोनेरा एंड हायर किंगडम्स लाइक फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सेल टाइप इज यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट, एंड बॉडी इज यूनिसेलुलर, मीन्स ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, and mode of nutrition is autotrophic and it may be heterotrophic. Autotrophic means they prepare their own food by the process of photosynthesis, और heterotroph में क्या होता है? depend on another organism for feeding. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी एक दो पॉइंट्स और रिमेंबर करने हैं कि ये जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनेल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स ये वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ कैसे होते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया वॉलवॉक्स। ठीक है, तो वॉलवॉक्स एक ऐसा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा है, जो क्या करता है? अपनी कॉलोनी बनाता है। ठीक है, और ये तो है ही कि ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक के हो गए प्रोटिस्टा के। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, शुगलीना, प्लाज्मोडियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्टा के। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो लोकोमोशन होता है इसमें प्रोटिस्टा में, वो कैसा होता है? सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया। आगे हम प्रॉपर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे, बट एक आपको थोड़ा पॉइंट ये रिमेंबर करने हैं कि जो लोकोमोशन है वो सीलिया से भी हो सकता है, फ्लैजिला से भी हो सकता है और स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है। स्यूडोपोडिया से किस में होगा? अमीबा में। ठीक है, और बहुत सारी सीलिया किस में प्रेजेंट होंगी? पैरामीशियम में। उसके बाद प्लाज्मोडियम में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो उसके बाद अगर हम डिवीज़न की बात करें कि जो हमारा जो किंगडम है प्रोटोज़ोआ, उसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, डिवीज़न होता है। तो उसके डिवीज़न को लर्न करने के लिए आपको ये एक वर्ड याद करने की ज़रूरत है जिसको हम बोलेंगे डिस्पेक्सीटो। ठीक है? तो इसको याद कर लो। अब उसके बाद इसमें देखो किस तरह से DI इज़ डाइनोफ्लैजिलेट, S इज़ स्लाइम मोल्ड, P इज़ प्रोटोज़ोआ, E इज़ यूग्लेनोइड्स एंड सी इज़ क्राइसोफाइट्स। ठीक है? तो ये इससे आसानी से पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। DI डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोज़ोआ, यूग्लेनोइड्स और क्रासोफाइट्स। अब देखो ये थोड़ी-थोड़ी ट्रिक्स हैं, इनको याद करने से बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, थाउजेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, उन सबको याद करने के लिए थोड़े-थोड़े ट्रिक्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ये छोटे-छोटे ऐसे ट्रिक्स हम बताएँगे आपको पूरे-पूरे लेक्चर में, जिससे आप आसानी से ये इस सीक्वेंस आपको याद रहे। ठीक है? नाम तो आपको अपने आप ही दिमाग में याद रखने हैं, बट ये थोड़ा स्टार्टिंग इनिशियल्स किसी तरह से रिमेंबर कर जाएँगे तो आगे का नाम अपने आप ही याद आ जाएगा। ठीक है? तो ये तो रही इसकी ट्रिक इसको याद करने की। अब हम देखते हैं कि क्या-क्या होता है इसमें। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, अब ये मोस्टली कैसे होते हैं, मराइन होते हैं और कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं। मराइन मीन्स ये सॉल्टी वाटर में, समुद्र में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हैं गोनियोलेक्स। अब ये क्या करता है, ये कॉज करता है रेड टाइड्स। मीन्स जो टाइड्स होती हैं ये रेड, ये देखो ऑटोट्रोप्स हैं तो इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट्स मीन्स किसी ना किसी कलर के, जैसे क्लोरोफिल हो गया वो ग्रीन इन कलर होगा, अब इसके पास गोनियोलेक्स के पास जो पिगमेंट है वो रेड इन कलर होगा। तो जब रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी सी में, तो इस तरह से सी कैसी रेड रेड नज़र आएंगी, जो टाइड्स हैं वो रेड नज़र आएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं रेड टाइड्स। तो रेड टाइड्स किसकी वजह से होती हैं, गोनियोलेक्स की वजह से, जो क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को, वन सेकंड, देखो क्राइसोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, डाई एटम। हम क्राइसोफाइटा को डाई एटम्स ही बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनमें सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सिलिका से। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा रिमेंबर करने की चीज़ें हैं कि जो सेल वॉल है वो यहाँ पे सिलिका से मिलके बनी है। ये भी ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाएंगे। फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होती है, बट यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे दो फ्लैजिला होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू फ्लैजिला। यहाँ पे दो फ्लैजिला होते हैं, बट यहाँ पे फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है, कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी। और एग्जाम्पल क्या है, नेविक्यूला और ट्राइसेरेटियम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे क्राइसोफाइटा के। अब इसी में एक आता है डेस्मिड। डेस्मिड क्या होते हैं, यूनिसेलुलर गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी होती हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। बट ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्राइसोफाइटा की। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और लिख लेना है कि जो क्राइसोफाइटा होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, डाईएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ कई बार पूछ जाती है कि कौन सी ऐसा प्रोटोजोआ है जो डाईएटोमेशियस अर्थ फॉर्म करता है, तो वो कौन है, क्राइसोफाइटा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूग्लेनाइड्स। यूग्लेनाइड्स क्या है, द बॉडी इज कवर्ड ऑफ अ पेलिकल इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल। मीन्स इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इनकी जो बॉडी है वो पेलिकल से कवर्ड होती है। ठीक है, ये मिक्सोट्रोफिक है, मीन्स ये इनके पास बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। ओके, एग्जाम्पल इसका है यूग्लेना। ठीक, उसके बाद अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें, तो स्लाइम मोल्ड क्या है, हेटरोट्रोफिक हैं, मीन्स दूसरे पे निर्भर करते हैं फॉर फूड। मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके पास। सेल वॉल एब्सेंट है। ओके,
मेक प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है फाइसेरम। ओके, उसके बाद जो आता है वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, अब प्रोटोजोआ मीन्स, प्रो मीन्स सबसे पहले, जोआ मीन्स एनिमल, तो वो एनिमल जो सबसे पहले आए हुए हैं वो क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक, यूनिसेलुलर हैं, हेटरोट्रोफिक हैं, विदाउट सेल वॉल हैं, कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, हेटरोट्रोफिक हैं, यूनिसेलुलर हैं। अब देखो प्रोटोजोआ इतने सारे टाइप के होते हैं, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड, स्पोरोजोआ और सीलिएटेड। डिपेंड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गन, कि इनके पास लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन है। इससे प्रोटोजोआ को इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्लैजिलेटेड, नाम से ही समझ में आ रहा है इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला। एग्जाम्पल हो गया ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा क्या है, ये ऐसा प्रोटोजोआ है जो कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होती है सीसी फ्लाई के थ्रू। ओके, उसके बाद अगर हम अमीबॉइड की बात करें तो अमीबॉइड वो प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया मीन्स इनकी जो बॉडी होती है, जैसे अमीबाई की, अमीबा जैसे अमीबा होता है, इसकी बॉडी ही क्या करेगी, अपने आप को इस तरह से एनलार्ज कर लेगी, और ये जो पोर्शन होगा ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स लेग, तो फॉल्स लेग हो जाएंगे ये कम्प्लीटली लेग नहीं है, बट ये फॉर लोकोमोशन भी होते हैं। तो ये किस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लेग से फीड करता है, मीन्स उसके जो लेग्स होते हैं उससे वो लोकोमोशन भी करता है और फीडिंग भी करता है। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, क्योंकि इसका ये जो स्यूडोपोडिया है ना, इससे ये न्यूट्रिशन भी करेगा, जो भी आसपास इसके फूड मटेरियल प्रेजेंट है इसको ये फीड भी करेगा इनसे, और लोकोमोशन भी करेगा, मीन्स अपने आप को आगे भी बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक, तो ये चीज़ याद करने की है। उसके बाद अगर हम स्पोरोजोआ की बात करें तो स्पोरोजोआ में क्या होगा, लोकोमोटर ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे, कोई भी इसमें लोकोमोशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया डिसीज़। ठीक है, तो मलेरिया डिसीज इज कॉज बाई प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्पोरोजोआ, इसके पास कोई भी लोकोमोशन ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। फोर्थ जो टाइप है वो है सीलिएटेड। इसमें क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे फॉर लोकोमोशन। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। अब जो पैरामीशियम की बॉडी होती है उसमें पूरी बॉडी में इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरह से रहता है सारे स्ट्रक्चर्स। ओके, आ गया होगा, ये क्लियरली समझ में आ गया होगा सारा आसानी से। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज हमने, एक बार ये और देख लेते हैं। प्रोटिस्टा पढ़ा। प्रोटिस्टा सेकंड हमारा किंगडम है जो लिंक है किसमें, मोनरा और हायर किंगडम्स में। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में रहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कहीं कहीं एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कैसे हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मीन्स कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया वॉलवॉक्स का। उसके बाद लोकोमोशन सीलिया से भी हो सकता है, फ्लैजिला से भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है। ओके, बेस्ट एग्जांपल्स अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। ओके, उसके बाद अगर हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न को याद करने के लिए हमें ये वर्ड याद करना है, उसको डी आई इज़ डाइनोफ्लैजिलेट, एस इज़ स्लाइम मोल्ड, पी इज़ प्रोटोजोआ, ई इज़ यूग्लिनोइड एंड सी इज़ क्राइसोफाइट्स। ओके, अब देखो डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलके बनी है। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जो रेड टाइड्स हैं वो कौन कॉज करता है, गोनियोलेक्स। क्यों कॉज करता है, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो रेड इन कलर है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि ये मोस्टली मराइन होते हैं और ऑटोट्रोप्स होते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट कैसे, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स कैसे हैं, डाई एटम्स, ऑटोट्रोफिक, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, इनकी सेल वॉल सिलिका से मिलके बनी है। ओके, अब इसके बेस्ट एग्जांपल है नेविक्यूला और ट्राइकेरेटियम। ओके, एक चीज़ और याद रखनी है कि क्राइसोफाइटा में ही गोल्डन एल्गी आती है जिसको हम डेस्मिड बोलते हैं, और डाइएटोमेशियस अर्थ कौन कॉज करता है, क्राइसोफाइट्स। ओके, यूग्लियोनाइट्स में अगर हम देखें तो यूग्लिना प्रेजेंट है,
और इसके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। वहीं हम स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड कैसे हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं और इनका एग्जाम्पल है फाइसेरम। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड, अमीबोइड, स्पोरोजोआ और सीलिएटेड। जिनके पास फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेटेड, जिनके पास सीडोपोडिया है वो अमीबोइड, और जिनके पास कोई लोकोमोटर ऑर्गन नहीं है वो स्पोरोजोआ, और जिनके पास सीलिया है वो सीलिएटेड। ठीक है, तो ये पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में उसको पूछिएगा। ठीक है, बाकी हम जो नेक्स्ट हमारा फंजाई है उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।